एवरीबॉडी, दिस इज़ भवेश्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे साथ ना ऐसा हो रहा था कि मैं बहुत टाइम से खुद को पढ़ने के लिए बैठा नहीं पा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रही थी और मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था यार मुझे। मतलब मैं कुछ ही देर में पढ़ने बैठती फिर उठ जाती थी। पता नहीं एक कैसा एक पैटर्न चल गया था कि मैं ज़्यादा देर तक खुद को बैठा ही नहीं पाती थी। तो मैं एक खाली कागज़ लेकर के बैठी, जो कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज़ लोगों को अपनी दुख तकलीफ़ बताने के बजाय खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढो। क्योंकि चलो मान लिया उसने कह दिया कि हाँ यार बहुत बड़ा दुख है, तो कम हो गया क्या? मतलब प्रॉब्लम ख़त्म नहीं ना हुआ, तुम्हें वो ख़त्म करनी पड़ेगी, तुम्हें उस पर बैठना पड़ेगा। तो ऐसे मैं खाली कागज़ लेकर बैठी और पेन लेकर के कि फिर मैंने खुद से पूछा कि मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने उसका पूरा आंसर मैंने लिख दिया। तो फिर अब मैं खुद से पूछती हूँ कि मैं पढ़ाई अब कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने उसमें और अपना कुछ डिस्ट्रैक्शन वगैरह मैंने लिख डाले थे कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो इसमें मैं बताऊँगी कि मैं कैसे खुद को पढ़ने के लिए बैठाने के लिए मनाई। तो मैंने लिखा इसमें तो पढ़ाई कैसे करनी है। तो मैंने ना इसको स्टेप वाइज डिवाइड करा था। ठीक है, तो मैंने लिखा स्टेप 1 मैंने बहुत ही फ़नी वे में लिखा। ठीक है, तो पहला जंग है खुद को बैठाना पढ़ने के लिए। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, अगर तू बैठ गई पढ़ने तो इंडिया जीत गया, नहीं तो पाकिस्तान जीत गया और हमारा इंडिया हार गया। तो अगर मैं बैठ गई पढ़ने तो इंडिया जीत गया और अगर नहीं बैठी, मैं खुद को नहीं मना पाई, तो फिर पाकिस्तान जीत गया। तो ऐसे मैं खुद को मनाती थी कि फिर मैं सीधे खुद को जल्दी से बैठा लूँ। तो मैं ऐसे ट्रिक करती थी कि यार चलो मतलब फ़न वे में मैं पढ़ने के लिए खुद को पढ़ने के लिए बैठा सकूँ। फिर सेकंड स्टेप, और अगर पहला पड़ाव तूने पार कर लिया तो तू आएगी दूसरे पड़ाव पर। जब तू बैठी होगी पढ़ने के लिए तो तू तब खुद से कह कि चल बस अब आधा घंटा पढ़ेंगे, बस आधा घंटा। अब आपके लिए वो कौन सा वो टाइम ड्यूएबल लग रहा है कि आप कितने देर पढ़ सकोगे, वो आप अपने लिए करना। मेरे लिए 25 मिनट 30 मिनट कम लग रहा था, तो मैंने अपने लिए 25-30 मिनट लिया। ठीक है, तो मैंने ऐसे फिर खुद को बैठाई। फिर मैंने भगवान जी को शुक्राना की मैं जानती हूँ मेरे पास अभी बहुत कम वक्त है, 15 दिन है मेरे पास। 15 दिन थे जब मैंने ये लिखा था कि मैं जानती हूँ मेरे पास सिर्फ 15 दिन बाकी है, लेकिन मैं इस 15 दिन में भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं पूरी हेल्दी हूँ, मेरे पाँव ठीक हैं, मेरे हाथ ठीक हैं, मेरे घर पे सब सारे लोग ठीक हैं, हेल्दी हैं। तो मैं इस 15 दिन में भी कर सकती हूँ। क्योंकि आप अगर उस नज़रिए से देखोगे जब आपकी हेल्थ ठीक है, तो आप इस मोमेंट के लिए तरस जाओगे कि मतलब काश मैं ठीक होती। तो प्लीज़ बी ग्रेटफुल फॉर डैट, मतलब जो आपके पास अभी है। ठीक है, तो मैंने मैंने शुक्राना करा भगवान जी को कि थैंक यू सो मच भगवान जी कि मैं पूरी हेल्दी हूँ। अब मैं इस 15 दिन में भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ क्योंकि मैं पूरी हेल्दी हूँ और मैं एक्सेप्ट कर ली हूँ कि मैंने जो भी अपना टाइम वेस्ट करा, इट्स टोटली ओके। अब मैं उस चीज़ को भी मैं अब मैं नहीं अब चेंज कर सकती ना, हो गया अब जो होना है। अब मैं क्या करूँगी वो मैटर करता है। उसके बाद फिर मैंने ये शुक्राना कर लिया। फिर मैं एक अच्छी इंटेंशन के साथ, स्माइल के साथ वो बुक को मतलब ऐसे खोलूँ और फिर पढ़ना स्टार्ट करूँ। क्योंकि आप जब स्माइल के साथ पढ़ोगे तो आपकी ब्रेन को जाएगा कि शी इज़ हैप्पी। तो आप ऐसा शुरू में ऐसा होता है कि मतलब आप खुश नहीं होते हो, मतलब अजीब लगेगा जब आप खुश होगे, बट इट रियली ट्रिक्स योर ब्रेन कि आप खुश हो। थोड़ी देर में आप बस थोड़ी देर खुश रहना, मतलब ऐसा आप लो फील भी करो तो एक स्माइल करके देखना। ठीक है, उसके बाद फिर और चलो, और फिर मैंने खुद को रीज़न दिया कि क्यों मैं स्माइल करूँ। कि चलो मान लिया कि अगर तू एक स्माइल दे देगी तो हो सकता है तुम्हारी ब्रेन खुश ना हो या फिर ऐसा खुश फील ना करे, बट तुमको स्माइल दे करके तुम्हारे फैमिली वाले भी तो खुश होंगे ना, तो उनके लिए कर दो। तो रीज़न तो है ना यार, खून बह रहा है यार। ओके, स्टेप 3, जितना भी पॉसिबल लगे उतना काम को छोटा कर दो और फिर एफर्मेशंस बोलते रहो बीच बीच में
और काम करते। उसके बाद जब आप बैठ गए 30 मिनट करके कि आप 25 मिनट ये पढ़ोगे, फिर उसके बाद अब अपने काम को प्लीज़ आधा करो कि जितना छोटा हो सके, आपको जो डुएबल लगे आप उस काम को उतना छोटा करो कि सबसे पहले मैं सिर्फ इतना ही करूँगी। तो मैंने ये 3 स्टेप मैंने लिखा, और फिर उस बीच में आपकी जब माइंड आपको नेगेटिव कॉन्वो कह रहा होगा तो प्लीज़ उसे बीच में एफर्मेशन देते रहो। एफर्मेशन मतलब कुछ ऐसा फैंसी वर्ड नहीं है, इट जस्ट जैसे कि आप कुछ एक सेंटेंस कहते हो, जैसे तो बातचीत, ठीक है। बोला कि एफर्मेशंस बोलते रहो और काम करते रहो जब भी आपके माइंड में नेगेटिव वॉट आए। तो इसमें एफर्मेशन बोलना क्या है, तो इसमें एफर्मेशन मैं बोलूँगी कि मैं ये काम जो भी मैंने ये ड्यूबल टास्क लिया है कि मैं बहुत ईजिली एंड एफर्टली मैं इसे पूरा कर लूँगी। मैं ये बार बार अपने माइंड में चलाती रहती थी, मैं कर लूँगी, और एट लास्ट में वो कंप्लीट हमेशा मैं कर लेती थी वो। उसके बाद स्टेप 4, कंप्लीट होने के बाद खुद को बड़ा सा हक दो, तू कर लेगी यार, फिर आगे फिर मैंने उस पर बोला कि तू कर लेगी यार, फिर आगे काम पर प्रस्थान करो। खुद से पूछते रहो बीच बीच में, आर यू ओके, तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा तो थकेगी ना, तो मैं अब ये सब नहीं है। ऐसे आप खुद को मना सकते हो। मैंने चीज़ों को लेकर के मैंने ऐसे खुद को मनाया था। आई होप यू ऑल्सो। तो मैं इसकी पूरी एक जल्दी से समरी बता देती हूँ जो मैंने ऐसे पूरा लिखा था कि सबसे पहले खुद को बैठाना है, खुद को कहना है ये परफेक्ट टाइम है पढ़ने का, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टडी। क्योंकि हमेशा मैं मन चलता अरे यार कल कर लेंगे ना, अभी मन नहीं है, क्योंकि भाई यही परफेक्ट टाइम है, यही सही वक्त है। हम ना एक सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। दूसरा, ब्रेक योर लॉन्ग आवर्स टू शॉर्ट वंस। आपके जो भी कोई लॉन्ग टास्क है उसको शॉर्ट वंस में डिवाइड करते चलो कि पहले हम बस इतना ही करेंगे, अब जितना उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, सिर्फ उस छोटे काम के बारे में ही बस सोचना है पहले, ठीक है। और थर्ड वन यही है कि अपने काम को छोटा छोटा कर दो और अपने लॉन्ग आवर्स को शॉर्ट आवर्स कर दो, मतलब ज़्यादा घंटा भी नहीं पढ़ना, पहले शॉर्ट आवर में ही हम पढ़ेंगे। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद खुद को बहुत 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 ज़्यादा शाबाशी दो, खुद को हक करो और उससे अच्छे अच्छे वर्ड्स कहो और फिर काम पे लग जाओ, ठीक है। तो फिर जब कंप्लीट हो जाए तो प्लीज़ यार खुद को एक सेल्फ अप्रिशिएशन तो बनता है ना। उसका मतलब उस बच्ची का मन नहीं था यार, फिर भी उसने पढ़ा, उसे एक हक तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। बाय बाय। फिर उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बैठ जाना। अपने मतलब आपके को ब्रेक लेना है तो 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो। उसके बाद फिर आप अपने फिर दूसरे कोई शॉर्टर टास्क के पास जाओ और फिर वो काम करो और फिर तो 5-10 मिनट का ब्रेक लो, फिर आगे करो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।